दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पवन शर्मा। एक और नई मोटिवेशनल स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद आप प्रत्येक काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करोगे। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में तरक्की पानी होगी तो आप कठिन मेहनत, परिश्रम और पूरी ईमानदारी, जिम्मेदारी से काम करने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, सभी यही कहते हैं कि समय बहुत ही अमूल्य होता है। जो समय निकल चुका है उसे हम आप कोई भी वापस नहीं ला सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक गरीब परिवार में एक लड़का रहता था। उसके परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं था, जिस कारण उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी और वो मजबूर होकर शहर को काम करने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पर उसे कुछ काम करने के बदले कुछ रुपए मिल सकें, जिससे वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। वह लड़का शहर में रहकर काफ़ी दिनों तक काम की तलाश करता है। आखिरकार उसकी मेहनत, लगन रंग लाई और उसे एक फैक्ट्री में काम मिल गया। सारा काम पूरी ईमानदारी से, मेहनत से पूरे दिन करता रहता। ऐसा लग रहा था कि उसे अपने काम से प्यार सा हो गया है। उसके काम को देखकर उसका मालिक बहुत ही प्रभावित हो जाता है, उस लड़के से बहुत ही खुश हो जाता है। अब ऐसा ही करीबन 1 वर्ष तक चलता रहता है। वह लड़का निरंतर काम करता रहता है। 1 वर्ष के बाद में वो लड़का अपने मालिक से कहता है कि मुझे अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। उस लड़के को अपने मालिक पर पूर्णतया ट्रस्ट था, विश्वास था और उसे पूरी उम्मीद थी कि उसको मालिक छुट्टी देने से मना कर ही नहीं सकते हैं। पर उसकी सोच के विपरीत काम हो जाता है। मालिक उसे छुट्टी देने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुमको अभी 2 माह और काम करना है। जैसे ही काम खत्म हो जाता है तुम अपने घर वापस चले जाना। अब उस लड़के को अपने परिवार की बहुत याद आ रही थी। उसे दिन पर दिन परिवार की याद सताती जा रही थी। इधर उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण वो बहुत ही क्रोधित था, अपने मालिक पर बहुत ही गुस्सा कर रहा था। पर अपने गुस्से को शांत करते हुए मालिक से कहता है, बताइए मुझे क्या काम करना होगा। मालिक ने कहा, मुझे एक नया घर खरीदना है और शहर में जाओ, जो आपको सबसे अच्छा, सबसे सुंदर घर लगे उस घर को खरीद लो। इस काम को खत्म करने के बाद आप कुछ दिनों के लिए अपने गांव वापस जा सकते हो। बस मालिक को इतना कहने की देर थी, उस लड़के के चेहरे पर खुशी जाहिर होने लगी थी। वह लड़का अपने गांव जाने के लिए इतना आतुर था और जल्दी जल्दी घर को खरीदने का काम खत्म करता है और मालिक के पास जाता है और कहता है कि मैंने शहर में बहुत अच्छा घर खरीद लिया है। मालिक हैरान हो जाता है और उस लड़के से कहता है, मैंने तुमको 2 महीने का समय दिया था घर खरीदने के लिए और मात्र तुमने 10 दिन में ही घर खरीद लिया, इतना क्या जल्दी थी। तो उस लड़के ने कहा कि मालिक, मुझे यह घर सबसे बढ़िया लगा सो मैंने खरीद लिया। अब मेरा घर खरीदने का काम समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, तो क्या मैं अब अपने गांव वापस जा सकता हूं? मालिक कहता है, तुम सिर्फ 5 दिनों के लिए ही अपने गांव जा सकते हो। अरे मालिक, मुझे 2 दिन का समय सफ़र में ही लग जाता है और मैं 5 दिन में कैसे वापस आ पाऊंगा, और मैं काफ़ी दिनों के बाद में अपने गांव घर जा रहा हूं, तो इसलिए मुझे अपने परिवार के साथ में कुछ समय भी बिताना है, अपने परिवार के साथ में रहना है। मालिक खुश होते हुए कहा, मालिक कहता है, तुम हमेशा अपने परिवार के साथ में ही रहने वाले हो,
जो तुमने अभी नया मकान खरीदा है, मैं उस मकान को तुम्हारे लिए ही खरीदा है, तुम्हारे परिवार के लिए ही खरीदा है, ताकि तुम अपने परिवार के साथ में हमेशा रह सको। और वह नया मकान मैं तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ, उसे स्वीकार करो। यह सुनते ही वह लड़का खुश होने के बजाय उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसको अपनी कमी नज़र आने लगी थी। और अपने मालिक से कहता है कि अगर आप मुझे पहले बता दिए होते कि यह मकान आप मेरे लिए खरीद रहे हैं, तो मैं शहर में और जानकारी इकट्ठा करता और इससे बेहतर, इससे अच्छा जो भी मकान मिलता मैं उसे खरीदता। मालिक ने उस लड़के से कहा, मैंने तुमको 2 महीने का पूरा समय दिया था घर खरीदने के लिए, और तुमने मात्र 10 दिन में उस घर को खरीदकर अपना बहुत बड़ा नुकसान किया है। दोस्तों, इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति के ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं, अवसर आते हैं। बहुत लोग ऐसे अवसरों का उपयोग करते हैं, उन अवसरों को अचीव कर लेते हैं। बहुत लोगों से ऐसे अवसर छूट जाते हैं। जो लोग निरंतर मेहनत परिश्रम करते हैं, वही लोग ऐसे अवसर अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में वास्तव में जो मालिक है वो मालिक नहीं है, वो वास्तव में असल में समय है, वक्त है, और समय जाने के बाद वापस नहीं आता है। फिर सिवाय पछताने के शेष कुछ नहीं रहता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हो, उस काम में कठिन मेहनत, लगन और पूरी ईमानदारी से उस काम को निरंतर करते रहना, और हो सकता है वही काम आपको भविष्य में सफलता दिला दे, आपकी ज़िंदगी बदल दे, और आपने जो भी सपने देखे हैं वो आपके सपने साकार हो जाएं। तो यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।